डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन बनाने का रूल्स और डिफरेंशिएशन में प्रयोग होने वाले फॉर्मूला इसके बारे में बताया गया है। डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले रूल्स और फॉर्मूला के बारे में डिफरेंशिएशन का वीडियो पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया है। तो आप सभी पहले पार्ट 1 को देखें, फिर इस वीडियो पार्ट 2 को देखें, तब आपको यह वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इसके पहले वाले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन को y मान लेना है। क्या मान लेना है मेरे प्यारे बच्चों? y। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ था 3x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 5, तो इसको हम लोग y का वैल्यू मान देंगे। ओके, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन सर केसी सिन्हा के द्वारा लिखा गया बुक, सेपरेट बुक जो आता है कैलकुलस का, उसका चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7। केसी सर के द्वारा लिखा गया सेपरेट मैथ बुक्स कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7 का ये क्वेश्चन हम आज डील कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से जो केसी सर के द्वारा कॉम्बाइन बुक लिखा गया है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसको हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कल से हम वॉल्यूम 1 को शुरू करेंगे जो कैलकुलस से रिलेटेड चैप्टर है। ओके, तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? y बराबर 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 5, ये क्वेश्चन है। हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है मेरे प्यारे बच्चों? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम लोग x के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा dy बाय dx। ओके, पिछला वीडियो में बताया गया था कि हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे उसको हम नीचे d लगाकर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता है हम उसमें फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाय dx, y का डिफरेंशिएशन बराबर। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बार dx डिफरेंशिएशन करना है 3x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों d बाय dx 3x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ प्लस है प्लस दे देंगे, फिर d बाय dx 3x का क्यूब का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस d बाय dx 5 का डिफरेंशिएशन। हम इन
अलग अलग वाले सभी टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। क्योंकि पहले वाली वीडियो में यानी पार्ट 1 वीडियो में हम बताए थे d/dx u प्लस v का अगर डिफरेंशिएशन है तो क्या होता है du/dx प्लस dv/dx। मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा, जितने भी टर्म होंगे सभी टर्म का हम अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करेंगे। और यहाँ पर चिन्ह जिस तरह का होगा उसी तरह का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। मतलब यहाँ जिस प्रकार का साइन होगा उसी तरह का साइन हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसी फॉर्मूले में इसको सेट किया गया मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो इसी फॉर्मूला का यूज हम यहाँ करेंगे। तो ये मेरा रूल हो गया। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा उसका यूज हम लोग करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पीछे रूल्स पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे d/dx x का पावर n। फॉर्मूला क्या था, ये जो n है ये आगे आ गया था, फिर x का पावर क्या हो गया था n-1। तो इसी फॉर्मूले में मेरे प्यारे बच्चों ये सभी फंक्शंस, ओके, ये सभी टर्म इसी फॉर्मूले में है। देखो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट है x का पावर 5 का। तो x का पावर 5 x का पावर n के जैसा है, अर्थात n के जगह पे 5 है, x अपने जगह पर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले इस n को हम यहाँ लिखेंगे, अर्थात 5 को आगे ले आएंगे, फिर पावर में -1 कर देंगे। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 पहले से है, ठीक है, गुना ये 5 आगे आ जाएगा जो पावर है। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, x का पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका n आगे फिर x का पावर n-1। ये फॉर्मूला है x का पावर n का, और इसी फॉर्म में ये वाला है। तो इसी के फॉर्मूले में हम यहाँ तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इस n को हम आगे कोएफिशिएंट के रूप में लिखेंगे। तो n के जगह पे यहाँ 5 है, तो 5 को हम पहले लिख दिए। अब पावर में क्या करना है, एक घटा के लिखना है। पावर में क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो 5 पहले से है, एक कम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा 4। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले से कोएफिशिएंट 3 है, फिर यहाँ पर पावर 3 है, तो ये कोएफिशिएंट के रूप में आ जाएगा यानी 3। और फिर यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा, इसके पावर में एक माइनस हो जाएगा यानी पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, माइनस देना है। ये कांस्टेंट टर्म है मेरे प्यारे बच्चों। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब सॉल्व कर देना है, 3 5 15 x का पावर 4 प्लस 3 3 9 x², ये 0 का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन हम y बराबर ले लिए 5x का पावर 4 प्लस 6x² माइनस x प्लस 1। y में क्या है, x। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग रूपों में, ठीक है। तो सेपरेट करेंगे, क्या हो जाएगा 5x का पावर 4/x प्लस 6x² माइनस x/x प्लस 1/x। ये हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर क्वेश्चन इस तरह से है तो हम लोग पहले इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। फिर देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम एलसीएम लेंगे ना तो ये वाला मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, dw/dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कुछ और भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो ये मेरा यहाँ घटेगा 3,
ये यहाँ कटेगा, सिर्फ एक बचेगा, ये पूरा कट जाएगा और ये नहीं कटेगा। तो जो जो बचा पहले उसको लिखो। यहाँ 5x का पावर 3 बचा, यहाँ पर 6x बचा, -1 बचा, प्लस 1/x² बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो हम लोग y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, अब इन सभी का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी d/dx 5x³ + 6x - 1 + 1/x, इन सभी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान दो बच्चों, प्रत्येक बार हम लोग इस तरह से अलग अलग करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगर हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग करके इन सभी का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इन सभी की डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करते हुए हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये 5 इसका कोफिशिएंट है जो कि पहले से, ये 3 भी कोफिशिएंट में आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा अर्थात 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस देंगे। फिर यहाँ कोफिशिएंट पहले से 6 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 यहाँ गुना होगा तो 1 को लिखना नहीं है, और फिर इसका पावर 1 घट जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 में अगर हम 1 घटाएंगे तो पावर 0 होगा, और x का पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर 1 होता है। क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लासों में पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होता है। ठीक है, तो 6x का क्या हो जाएगा, इन डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा, -1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों -1/x²। अब जो बच गया उसको लिखो, 5 × 15 x² + 6 - 1/x², ये हो गया इसका आंसर। ओके, तीसरे क्वेश्चन पर मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, y बराबर है √x + 1/√x बराबर, सॉरी होल पावर कितना है, 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका होल पावर को तोड़ेंगे। तो होल पावर को तोड़ेंगे, क्या आएगा, इसका पावर क्या होगा, √x² प्लस 2 गुना √x गुना 1/√x, यानी 2, ये b में टूट गया, प्लस 1/√x का स्क्वायर, ये प्लस b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिया गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 6x। देखो ये यहाँ और यहाँ पे कट जाएगा तो सिर्फ +2 बचेगा, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/√x आएगा, सॉरी 1/x आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx बराबर, इस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका 0 हो जाएगा, और 1/x का होगा -1/x², यानी dy/dx बराबर हो गया 1 - 1/x²। ये हो गया आंसर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y बराबर e का पावर x 10x + 1/10x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले कुछ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसको हम अलग अलग फिर से करेंगे इस तरह से, e का पावर x 10x/10x फिर प्लस
1/10x। ये हो गया अलग अलग। यहां से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 10x, ये 10x कट जाएगा। फिर यहाँ बचा e का पावर x प्लस 1/10 का फॉर्मूला होता है cot x। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स बराबर e का पावर x का डिफरेंशिएशन। चलो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स e का पावर x प्लस cot x का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला लिखो, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है y बराबर x³ इंटू कॉस एक्स। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लिखाए थे d बाई डी एक्स यू इंटू भी का। इसका डिफरेंशिएशन होता है u को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन भी का होगा, ठीक है। फिर प्लस भी को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन u का होगा। तो इसी फॉर्मूले पर हम इसको बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है और ये दोनों मल्टीपल में है। x³ और cos x दोनों मल्टीपल में है, तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, रूल यूज करेंगे u इंटू भी का। तो हम लोग इन दोनों में से किसी को भी u और किसी को भी v मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गुना में है यानी मल्टीपल में है। तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चे, x³ छूटेगा यानी u छूटा, v का डिफरेंशिएशन यानी d cos x बाई डी एक्स। फिर अब प्लस है, प्लस देंगे, अब की बार भी एक्स को छोड़ेंगे, फिर भी को छोड़ेंगे, भी यहाँ हम cos x को मानेंगे, तो भी छूटा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x³ का। ओके, अब सॉल्व किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। x³ अपने जगह पर रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, cos x का। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, एक गुना में रहेगा, प्लस cos x का cos x ही रहेगा, क्योंकि इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। यहाँ पर x³ का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये x³ में पावर जो टीम है वो आगे आएगा और पावर एक कम हो जाएगा। सॉल्व किया जाए, ये माइनस आगे आ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस x³ sin x हो जाएगा। इसको पहले लिख लो, प्लस में 3x स्क्वायर इंटू cos x। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये भी देखो u इंटू भी में ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो d w r t x यानी y बराबर क्या है, x का पावर 4 log x। ये वाला भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, u इंटू भी में है। किसमें है, u इंटू भी में। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x का पावर 4 log x का। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है u इंटू भी का, पहले हम u छोड़ेंगे dv बाई डी एक्स, प्लस फिर v को छोड़ेंगे du बाई डी एक्स होगा। ओके, तो यहाँ पर हम u मान लेते हैं x का पावर 4 को और v मान लेते हैं log x को। तो x का पावर 4 छूटेगा, डिफरेंशिएशन होगा log x का, फिर प्लस अब की बार log x छूटेगा और डिफरेंशिएशन होगा x का पावर 4 का। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो बाहर निकला हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/x।
log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस फिर log x छूटा हुआ रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो x का पावर 4 है, 4 आगे आएगा और पावर 1 घट जाएगा, यहाँ से 1 घट जाएगा तो यहाँ बचा एक्स क्यूब प्लस इन दोनों को पहले लिखा जाए 4x क्यूब log x। देखो मेरे प्यारे बच्चों दोनों में x क्यूब कॉमन है तो x क्यूब कॉमन निकाल दो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 log x, ये हो जाएगा आंसर। अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है तो वीडियो को पॉज करके यानी पुश करके इसे आप लिख सकते हैं। ओके, अब आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर y बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। ये क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इस एक्स स्क्वायर से पहले इन तीनों को गुना करो तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब, एक्स का पावर 5 होगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर गुने 2x, ये 2x क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस गुना 5 तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब 1 से गुना करो तो 1 से गुना करेंगे यही नंबर रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये x क्यूब हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। जो सेम टर्म है उसको जोड़ दिया जाए, x का पावर 5 क्यूब और क्यूब यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 यहाँ है और एक यहाँ है तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब फिर प्लस 5x स्क्वायर फिर प्लस 2x प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dWr2x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx। फिर इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, क्या है x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इन सभी का डिफरेंशिएशन करना करो तो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा 5 आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका पावर में एक घट जाएगा, x का पावर क्या होगा 4, और ये जो पावर है हमेशा आगे कोफिशिएंट बन जाता है और इसका पावर में एक घट जाता है। 3 यहाँ पहले से है, ये 3 कोफिशिएंट में आएगा और x का पावर 2 हो जाएगा। फिर ये 5 पहले से है, ये 2 कोफिशिएंट में आएगा और इसका पावर 1 घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, ये 2 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। सॉल्व करके यहाँ लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, 5x का पावर 4, 3 3 या 9x स्क्वायर, ये 5 2 या 10x प्लस 2 बचेगा। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। इस पूरे को हम लोग u मान लेंगे और इस पूरे को v मान लेंगे। इसको u मान लेते हैं, इसको v, आप इसको भी u मान सकते हैं और इसको v मान सकते हैं। हम सुविधा के लिए पहले वाले को u मान रहे हैं और दूसरे को v मान रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, डिफरेंशिएशन करो dWrt x, तो ये होगा dy/dx। पहले हम इसको छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़े, डिफरेंशिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स का, ठीक है। फिर प्लस साइन एक्स को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। अब यहाँ देखो ये छूटा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x
प्लस है, प्लस दिया जाए, यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स लिखा गया, गुना में क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 आगे आ जाएगा, इसका पावर 1 कम हो जाएगा, अर्थात 2x प्लस 0 सॉल्व कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस इसको इन दोनों से गुना करेंगे तो 2x साइन एक्स आएगा। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखो, ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं एंड 3 टर्म्स हैं, e का पावर x है, साइन x और log x। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस पर ध्यान देने योग्य है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको u मान लेते हैं और इस पूरे को v मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग u मान लेते हैं e का पावर x को, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे v मान करके बनाएंगे, ठीक है। e के पावर x को u मान लेते हैं और साइन x log x को v मान लेते हैं। अब आप लोग एक क्वेश्चन कीजिएगा कि सर कि आप e का पावर x को ही u क्यों माने, तो करना क्या है, तो देखो इनमें से किसी भी एक को u मान लो, बाकी जो 2 बच जाएगा ना उसको v मान लेना, आपका आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर किसी भी एक को u मान लो और किसी भी 2 को v मान लो, तो हम सुविधा के लिए e के पावर को e के पावर x को u मान लिए और इन दोनों को v मान लिए, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बार बार, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx बराबर डिफरेंशिएशन किसका करना है, e का पावर x साइन x log x का डिफरेंशिएशन करना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो कैसे करेंगे, e को u मानेंगे तो e का पावर x छूटेगा, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा साइन x और log x का, फिर मेरे प्यारे बच्चों साइन x और log x छूटेगा क्योंकि v छूटेगा, तो अब की बार u का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब फिर से ध्यान दो, ये फिर से u इंटू v में आया, हम यहाँ पर u इंटू v का फिर से रूल अप्लाई करेंगे, e का पावर x में कॉमन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन x छूटेगा, डिफरेंशिएशन होगा log x का, फिर log x छूटेगा तो डिफरेंशिएशन होगा साइन x का, ये ब्रैकेट बंद, इसका डिफरेंशिएशन करो मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन x log x रहेगा और e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। सॉल्व किया जाए, e का पावर x, ये साइन x रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यहाँ log x रहेगा और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब e का पावर x को पहले लिखा जाए साइन x log x, इसको गुना कर दिया जाए तो ये बनेगा e का पावर x साइन x बटे x प्लस e का पावर x log x cos x, फिर प्लस e का पावर x साइन x log x, ये हो गया। आप चाहे तो आगे और भी क्रियाकलाप कर सकते हैं, ओके, और नहीं तो आप आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 9 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, y बराबर साइन x बाय एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
y बराबर साइन एक्स बटे एक्स। ये है फॉर्मूला डी बाय डी एक्स यू बाय भी के रूप में है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भी छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएशन होता है, फिर यहाँ माइनस होगा, अब की बार u को छोड़ेंगे और भी का डिफरेंशिएशन होगा, बटे में एक्स स्क्वायर होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है क्वेश्चन y बराबर साइन एक्स बाय एक्स डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस रूल पर आधारित है, डी बाई डी एक्स यू बाय भी। इसका फॉर्मूला होता है भी को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन होगा, फिर u को छोड़ेंगे भी का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर माइनस होगी और ये बटे में भी स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर नहीं भी स्क्वायर, जो यहाँ नीचे में होगा वही हम यहाँ पर गुना करेंगे। तो चलो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स बराबर, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स बाय एक्स का। ये कौन सी फॉर्मूला में हम सेट करेंगे, इस फॉर्मूला में। तो सबसे पहले भी हम लोगों को बाहर निकालना है, तो भी क्या है x, x बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन x का, डिफरेंशिएशन होगा साइन x का। ओके, फिर माइनस, अब की बार साइन x छूटेगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा इस x का, बटे में क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर है ना, तो भी की जगह पर x है तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ करेंगे। डिफरेंशिएशन किया जाए, x का x रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है cos x माइनस साइन x अपने जगह पर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इंटू 1 लिखेंगे, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, x cos x माइनस इसको 1 से इंटू करेंगे तो साइन x मिलेगा, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के जैसा 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के ही जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी क्वेश्चन u बटे भी के फॉर्म में, किस रूप में है, u बाय भी के रूप में है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स बराबर, हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे log x बटे x का, ठीक है। ये भी देखो u बाय v के रूप में है ना, तो हम पहले v छोड़ेंगे, x छूटा, u का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, log x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस, अब की बार log x छूटेगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा यानी d बाय डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन, फिर बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पहले से x है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स माइनस log x रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा। ओके, क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 1 माइनस यहाँ बचा log x, बटे में क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं 12th की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, y बराबर 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। तो ये भी u बाय v के फॉर्म में है ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स
तो सबसे पहले हम लोग y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, d बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, फिर dy बाई डी एक्स बराबर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए। तो पहले हम लोग v को छोड़ेंगे क्योंकि फॉर्मूला में पहले v छूटेगा, फिर u का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, फिर हम लोग माइनस देंगे, अब की बार u को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे और बटे में v स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग v को छोड़ना है, तो v की जगह पर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स छूटा, डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 माइनस कॉस एक्स का, फिर माइनस फॉर्मूला में है, फिर अब की बार 1 माइनस कॉस एक्स छूटेगा और डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस कॉस एक्स का, यहाँ पर dx होगा और पूरा का बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि v स्क्वायर होता है ना, तो v की जगह पर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये पहले से है 1 प्लस कॉस एक्स, इसको रहने दिया जाए। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करो, इस 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस साइन एक्स। तो ये पहले से माइनस है ना, तो ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस 2, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स पहले से है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको गुना कर दिया जाए, ये 0 खत्म हो जाएगा ना, 0 से इसको गुना करेंगे 0 आएगा, तो हम साइन एक्स से इसको गुना करेंगे। साइन एक्स प्लस 1 क्या, सॉरी साइन एक्स गुना 1 क्या होगा प्लस साइन एक्स, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू होगा कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर भी इस साइन एक्स से इसको गुना किया जाए, यहाँ माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लेके चलेंगे, तो माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, बटे में क्या रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इस ब्रैकेट्स को हटाओ, यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ये प्लस बन जाएगा, साइन एक्स ये वाला माइनस हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, बटे में क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या होगा 2 साइन एक्स, बटे में क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12th हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, y बराबर 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। y बराबर फॉर्मूला क्या है 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। ओके, तो ये भी u बाय v के फॉर्म में। ठीक है, तो dw r2 x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले v को छोड़ेंगे, तो v क्या है 1 माइनस 10x और डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 10x का। ठीक है, फिर माइनस देंगे हम लोग यहाँ पे,
फिर यहाँ माइनस देंगे, फिर अब की बार 1 प्लस टेन एक्स छूटेगा, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स, 1 माइनस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, और बटे में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। चलो डिफ्रेंशिएशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स बचेगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा 1 प्लस टेन एक्स का, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस है माइनस दिया जाए, फिर यहाँ पे 1 प्लस टेन एक्स बचेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन इसका हम लोग करेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 का 0 और टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। फिर से अब इसको इसके साथ गुना कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स गुना 1, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, फिर माइनस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ माइनस है माइनस 2, इसको इसके साथ गुना किया जाए तो ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, बटे में क्या है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को हटाओ, तो इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, तभी क्या बनेगा देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स ये भी प्लस हो जाएगा, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, बटे में क्या है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो बच क्या गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स, बटे में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आई होप ये 30 नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये वाला भी क्वेश्चन u बाय v के फॉर्म में है। ओके, किस रूल में है ये, u बाय v के रूल में है, u बाय v के फॉर्म में है। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx बराबर, पहले हम लोग v को छोड़ेंगे यानी sin x प्लस cos x छूटेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा sin x प्लस cos x का, फिर फॉर्मूला में माइनस होता है, फिर sin x प्लस cos x छूटेगी और डिफरेंशिएशन होगा sin x माइनस cos x का, बटे में क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। चलो मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन किया जाए, तो यहाँ पर क्या है sin x माइनस cos x, ये वाला जैसा है वैसा ही रह जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर यहाँ माइनस है माइनस 2, फिर ये वाला ऐसा ही रहेगा sin x प्लस cos x, अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, अर्थात ये प्लस sin x बन गया, बटे में क्या बचा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इसको गुना किया जाए तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो sin x गुना cos x, तो sin x cos x हो जाएगा, फिर cos x गुना cos x, ये माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसके साथ गुना किया जाए तो माइनस sin x गुना x sin x माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, फिर sin x माइनस
सॉरी माइनस साइन एक्स गुना माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स होगा। फिर यहाँ माइनस है माइनस 2, ये वो देखो मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ पर भी है ना साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम गुना करेंगे ना तो हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, बटे में क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों कुछ कटने और योग्य होगी तो काट सकते हैं, कुछ भी नहीं काटने योग्य दिख रहा है तो साइन एक्स कॉस एक्स और ये साइन एक्स कॉस एक्स जुड़ेगा तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर कॉमन निकाल दें माइनस, इन दोनों में मेरे प्यारे बच्चों अगर हम कॉमन निकाल दें माइनस को तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स भी प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर माइनस कॉमन होगा तो इसका फॉर्मूला हम लोग 1 लिखेंगे लेकिन -1 में लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर माइनस है ब्रैकेट ले लिया जाए, फिर साइन स्क्वायर, चलो ब्रैकेट को हटा देते हैं, साइन बदल देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी क्या होगा 1 और ये माइनस पहले से क्या है 2 साइन एक्स कोस एक्स, बटे में क्या है मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बच क्या गया -1 -2 बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी u बाई v के फॉर्म में ही है। क्वेश्चन क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स बाय 1 प्लस 10x। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों बार बार हम इस रूप में ना लिख करके हम डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 10x छूटेगा, 1 प्लस 10x छूटा, डिफरेंशिएशन किसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स का, फिर माइनस अब की बार एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स छूटेगा और डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 10x यानी u छूटा v का डिफरेंशिएशन और पूरे बटे में क्या होगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर दैट मीन्स v का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो 1 प्लस 10x तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है। फिर यहाँ माइनस है -2, ये वाला ऐसा ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा। बटे में क्या है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तब क्या हो जाएगा, देखो पहले 1 के साथ इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2x प्लस सेक एक्स 10 स्क्वायर x हो जाएगा, 1 से गुना हो गया, सॉरी 1 से गुना करेंगे इसको तो यही वाला रहेगा सेक एक्स 10x। ओके, अब 10x से गुना किया जाए तो ये 2x 10x होगा, फिर प्लस सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस है माइनस दिया जाए। अब इसको इसके साथ गुना किया जाए
एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स फिर माइनस सेक क्यूब एक्स बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। देखो जब देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कट रहा है तो आप आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं। कुछ कट रहा है क्या? जी नहीं, कुछ भी नहीं कट रही है, तो यहीं पर ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, y बराबर e का पावर x प्लस sin x बाय 1 प्लस log x। ये भी u बाय v के फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx बराबर, पहले हम 1 प्लस log x को छोड़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, u का यानी e का पावर x sin x। फिर फॉर्मूला क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या छोड़ेंगे, e का पावर x प्लस sin x को छोड़ेंगे, अर्थात u को छोड़ेंगे, और v का डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स 1 प्लस log x बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ओके, डिफरेंशिएशन किया जाए 1 प्लस log x रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस है माइनस दिया जाए, फिर यहाँ पर e का पावर x प्लस sin x रहेगा, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x बटे में क्या है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस log x इंटू e का पावर x प्लस cos x माइनस, ये वाला पहले लिख देते हैं 1 बाय x, यहाँ पर बचेगा e का पावर x प्लस sin x बटे में क्या है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय 1 प्लस टेन एक्स। ये वाला भी u बाय v के फॉर्म में है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो है y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग v को छोड़ेंगे और u का डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात 1 प्लस 10x छूटेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का। ओके, फिर माइनस, अब की बार एक्स स्क्वायर साइन एक्स छूटेगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 प्लस 10x का, बटे में हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ओके, डिफरेंशिएशन किया जाए मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 10x, ध्यान दें ये मतलब फिर से u इंटू वी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है मेरे प्यारे बच्चों, u इंटू वी के फॉर्म में। तो ध्यान दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर छूटेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, फिर प्लस, अब की बार साइन एक्स छूटेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ओके, इसका काम हो गया। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया जाए, सॉरी यहाँ पर d बाय dx होगा, तो ये वाला जैसा है वैसा ही रह जाएगा ना,
1 का डिफरेंशिएशन 0, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर दिया जाए। चलो इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बचेगा, फिर 1 इंटू साइन एक्स इंटू 2x, फिर बचेगा 2x साइन एक्स, 1 से मल्टीपल हो गया। अब tan x से इसको मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan x cos x, फिर tan x से इसको मल्टीपल करेंगे तो 2x sin x tan x। चलो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, पूरे के बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ओके, अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में है y बराबर सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 18 बन गया। ओके, तो 17 में क्वेश्चन है y बराबर x cos x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला भी क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, तो ये आपका SW में रहेगा। आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा अगर आप इन सभी प्रश्नों को समझ रहे होंगे तब, और अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से है। y बराबर है x sin x बाय sin x प्लस cos x, ये वाला भी क्वेश्चन इसी के जैसा बनेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को सेम एज 18 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से है। 20 नंबर क्वेश्चन में है y बराबर x log x बाय e का पावर x tan x। यहाँ पर दो बार u इंटू भी करना होगा, पहले u बाय भी करेंगे हम लोग, फिर जिस तरह से यहाँ पर हम u इंटू भी के लिए तोड़े उसी तरह से आपको फिर इन दोनों के लिए अलग अलग से u इंटू भी में तोड़ करके आपको सॉल्व करना होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दो क्वेश्चन और है मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन है, तो 21 भी आप बना सकते हैं। 21 में है y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस सेक एक्स। ये क्वेश्चन है 21, आप इसे भी बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो क्या कीजिएगा मेरे बच्चों, पहले इसको अलग सॉल्व करो, फिर इसको अलग सॉल्व करो, इन दोनों को फिर जोड़ दो। अर्थात ये वाला फॉर्म u इंटू भी में है और ये वाला फॉर्म u बाय भी के फॉर्म में है। अगर आप एक साथ सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं तो दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन कीजिए, और दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन करने के बाद ऐड है तो दोनों को फिर ऐड कर दीजिए, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 और 23, यानी 22 और 23।
ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन अभी तक जितने भी प्रकार के हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाए उन सभी से थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बल्कि थोड़ी सी अलग है। ओके, देखो यहाँ पे क्योंकि y बराबर दिया हुआ है x माइनस ये इंटू एक्स माइनस बी, ये दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू एक्स माइनस ये इंटू एक्स माइनस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पाना है फॉर विच जहां पे dy बाय dx इक्वल टू क्या है, 0 है। तो बस यहाँ पर dy बाय dx इक्वल टू 0 दिया हुआ है जहां पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx होगा। चलो पहले हम x माइनस ये को छोड़ देंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस b का, फिर प्लस x माइनस b छूटेगा, डिफरेंशिएशन होगा x माइनस ये का। चलो डिफरेंशिएशन किया जाए, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, b का 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ x माइनस b बचा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे x का 1, फिर ये 0 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर x माइनस ये बचेगा और ये x माइनस b बचेगा। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, dy dx का वैल्यू कितना है, 0। तो हम पुट करेंगे 0 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x माइनस ये माइनस b। यहाँ से हम इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो यहाँ बनेगा प्लस ये प्लस b बराबर 2x, दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस b बाय 2। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सिंस f(x) इक्वल टू x माइनस 4 बाय 2 रूट x, ये दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा f डैश x बराबर, यानी f(x) का डिफरेंशिएशन f डैश x हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले 2 रूट x छूटेगा, डिफरेंशिएशन x माइनस 4 का होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x माइनस 4 का, फिर माइनस फॉर्मूला में अब की बार x माइनस 4 छूटेगा और डिफरेंशिएशन होगा 2 रूट x का, बटे में क्या हो जाएगा 2 रूट x का होल स्क्वायर। ओके, चलो सॉल्व किया जाए, 2 रूट x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, माइनस है, x माइनस 4 बचेगा, ये 2 बाहर निकलेगा। ओके, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, रूट x को हम लिखेंगे x का पावर 1/2, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा और x का पावर में -1 घट जाएगा, तो ये 1/2 और x का पावर क्या हो जाएगा, -1/2। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 1/2 x का पावर -1/2, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, बटे में क्या बचा, 2 रूट x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये इससे गुना हो जाएगा तो 2 रूट x बचेगा, माइनस यहाँ पे x माइनस 4 बचा, इसको हम अगर नीचे ले आएंगे ना तो ये बचेगा 1/√x। ओके, इसको सॉल्व करो, ये 4x हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो f'4, मतलब जहाँ पे x है ना वहाँ पे हम 4 रखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, f'4 इक्वल टू 2 रूट 4 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 1/√4 बटे में 4 इंटू 4। चलो सॉल्व किया जाए, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 बचेगा, यहाँ 16 बचेगा, ये सब 0 हो जाएगा।
तो ये पूरा कटेगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, यानी 1/4 आया इसका आंसर। अब थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाया है, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन केसी सिन्हा सर के द्वारा लिखी हुई सेपरेट बुक कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7 का था। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो से हम केसी सिन्हा के द्वारा ही लिखा हुआ बुक आपका जो कंबाइंड बुक आता है उसका वॉल्यूम 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा, अब हम नेक्स्ट वीडियो से उसे ही बताएंगे। ओके, और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होगा डिफरेंशिएशन में मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाय।